हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, फाइनली कल के दिन हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, किस टाइप की न्यूज अपडेट जो जस्ट आती हुई देखने को मिल रही है, सभी के बेसिस पर स्टार्टिंग टू लास्ट बात करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक सिंगल मिनट के लिए भी स्किप मत करिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यहां पर अगर आप न्यूज बेसिस देखोगे तो क्लियर कट यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, वाई निफ्टी बुल्स मस्ट बकल अप फॉर द नेक्स्ट वीक फॉल। तो यहां पर गाइस क्लियर कट जो इनका मूवमेंट है, इसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि निफ्टी को फर्दर फॉल के लिए रेडी होना पड़ेगा। डाउन साइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से हमें डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये क्लियर कट बोला जा रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सी अगर हम नेक्स्ट अपडेट देखें तो क्लियर कट यहां पर हमें क्या देखने को मिला। अगर हम प्रीवियस डेज की बात करें तो एफओएमसी की मीटिंग होती है, वहां पर एज एक्सपेक्टेशन सीधे से हमें डाटा देखने को मिलता है। 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट का हमारा यहां पर एक्सपेक्टेशन होता है। और जो यूएस मार्केट्स हैं सेम तरीके से हमें यहां पर वही चीज देखने को मिलती है। बट इसके बाद क्या हुआ, दिस मूव हैड सर्व्ड एज अ की ट्रिगर फॉर द मार्केट डिक्लाइन 2.85% in S&P 500. Such a sharp fall in the index sent chills down investors spine. तो क्लियर कट यहां पर हमें डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। कि ऐसा क्यों, बिकॉज जो पावेल साहब थे वो काफी हॉकिश थे, वो काफी एक अफरा तफरी में यहां पर मूवमेंट दे रहे थे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो हमारी 2 रेट कट्स हैं 2025 में आने वाली हैं, सो वो एज अ एक्सपेक्टेशन 4 रेट कट था। बट जैसे कि उन्होंने कहा कि 2025 में 2 रेट कट एंड आगे 2026 में 2 रेट कट आगे देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा अगर चीजों को गई साहब ब्रीफ में समझेंगे तो हमें क्या देखने को मिला, अपने जो 18th ऑफ दिसंबर वहां पर एफओएमसी की मीटिंग होती है, एज एक्सपेक्टेशन डाटा भी देखने को मिलता है। बट हॉकिश होते हुए पावेल साहब देखने को मिले, मार्केट ने अच्छा खासा यहां पर करेक्शन दिया। अब आप देखोगे तो यहां पर क्या देखने को मिला, द यूएस फेड इंटरेस्ट रेट कट एंड यील्ड कर्व इन्वर्शन सिग्नल पोटेंशियल रिसेशन एंड मार्केट करेक्शंस विद हिस्टोरिकल ट्रेंड्स शोइंग नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द S&P 500. इन्वेस्टर्स शुड एक्सरसाइज कॉशन एंड रीबैलेंस पोर्टफोलियोज। तो क्लियर कट यहां पर जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो ये बोला जा रहा है कि यूएस मार्केट्स में और हमारे इंडियन मार्केट्स में क्लियर कट फॉल जो है वो कंटिन्यू बेसिस पर देखा जा सकता है। अब आप आगे देखेंगे तो यहां पर होता क्या है, यहां पर क्लियर कट बोला गया है अनफॉर्चुनेटली। इसका आंसर है सीधे से हां, कि हमें डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। अब एक चीज समझिए, जब भी यहां पर इन्फ्लेशन जो होती है, मुद्रास्फीति यहां पर जो कंटिन्यू बेसिस पर अगर बढ़ती हुई देखने को मिलती है, तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, यहां पर आप क्लियर कट देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिला, व्हेनेवर देयर आर इंटेंसेस ऑफ राइज इन इन्फ्लेशन द फेडरल रिजर्व हाइक्स इंटरेस्ट रेट। तो जब भी इन्फ्लेशन रेट यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिलती है तो ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट जो है वो भी यहां पर हाइक होते हुए देखने को मिलते हैं। दिस इंक्रीज इन रेट्स primarily affects short-term rates, which is reflected in higher 3-month bond yield. Such a prolonged continuation of rate hikes. तो गाइस ये आपको देखकर चलना है, इस टाइप का मूवमेंट जब भी होता है तो मार्केट में एक रिसेशन जैसी प्रक्रिया यहां पर स्टार्ट होती है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है कि निफ्टी में भी, हमारे इंडियन मार्केट्स में भी फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अब जिस टाइप से हमने प्रीवियस डाटा देखा, एफआईए के अगर हम नंबर्स को देखें, ऑलरेडी हम 2 वीडियोस में इसकी बात कर चुके हैं, तो मैं सीधे से काम पर आऊंगा और आपको चार्ट्स पर लेके चलूंगा। बट एफआईए के नंबर्स आप देखोगे 3,3500 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग स्ट्रक्चर, लगातार 6वें दिन हमें यहां पर सेलिंग प्रेशर एफआईए की ओर से देखने को मिला है। तो ये क्लियर कट हमें मूवमेंट दे रहा है कि मार्केट में फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अब एक और चीज ऐड कर दूं गाइस, जिनको भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है, तो यहां पर जो आपको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट वन एज अ सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। और यहां पर जो स्पेशल चीज है वो यहां पर जो आप देख रहे हैं, टू प्राइस 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ, इसमें आपको 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 40% का डिस्काउंट आपको बेसिकली सभी प्लान्स पर देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हो और किस डेट के बीच में, अप्रोक्सीमेटली अगर आप आज देखोगे तो हमारा 22 ऑफ दिसंबर है, 26 ऑफ दिसंबर तक आपको 4 दिन के लिए ये ऑफर दिया जाता है कि 40% डिस्काउंट के साथ आप यहां पर मूवमेंट कर सकते हो। और यहां पर सभी प्लान्स पर 1 महीने का हो,
महीने का हो या 3 मंथ का हो, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। और हमारी परफॉर्मेंस शीट जिसको भी चाहिए, हमारी प्रीवियस वीक की, प्रीवियस मंथ की, या ऑलमोस्ट अपने 1 से 2 मंथ की आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगाना चाहते हैं, इस नंबर पर किसी भी तरीके से आप जानकारी ले सकते हैं और हमारी परफॉर्मेंस शीट को देखकर अपना मूड माहौल बना सकते हैं कि आपको इसमें एंटर होना है या नहीं, है ना। सो ये क्लियर कट कुछ अब मूवमेंट है जो हम देते हैं। प्रोग्राम्स हाइलाइट्स, एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फीचर्ड वन स्टॉक ईच वीक, प्रिसाइज स्ट्राइक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। क्वालिटी ट्रेड्स 1 से 2 ट्रेड पर डे, फोकसिंग ऑन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो ये हमारा जो मोटो है वो आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके की चीजें इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हो, इससे रिलेटेड फर्दर क्वेरीज है। और हमारी जो परफॉर्मेंस शीट है इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। आप जो भी लोग बेसिकली हमसे मांगेंगे, इस टाइप की हमारी परफॉर्मेंस शीट आपको दे दी जाएगी, हमारी प्रीवियस वीक की, ऑलमोस्ट पूरे दिसंबर या पूरे नवंबर मंथ की। यहां पर आप देख सकते हैं कौन सी डेट को हमने कितने ट्रेड्स दिए और हमारे कितने टारगेट हिट हुए, तो इसके बेसिस पर भी आप अपना मूड बना सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं नाउ बैक टू एनालिसिस। यहां पर जिस टाइप से हमने देखा, ऑलमोस्ट अपनी जो पोजीशंस हैं वो भी हमें यहां पर जो देखने को मिली, अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे और प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं भी देखा है, तो यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन कर देता हूं। नाउ सोमवार का ऑप्शन डाटा आप देखोगे, क्लियर कट जो हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है एज अ रेजिस्टेंस जोन्स अगर हम फाइंड करके देखें तो 23,700 एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग हर्डल है फॉर द अपसाइड। लेट्स सी जिस तरीके से सिनेरियो बन रहे हैं, गैप अप ओपनिंग होने के काफी हाई चांसेस हैं। नाउ 1,05,000 की अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं, 23,800 का लेवल यहां पर आप देखेंगे। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया 1,17,000 की अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है और नेक्स्ट हर्डल 23,900 का, 1,56,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है और एंड ऑफ द डे 24,000 का स्ट्रॉन्ग हर्डल। जब तक इस लेवल के ऊपर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिल जाती, अच्छी खासी कंटिन्यू अपॉर्चुनिटीज आपको अपसाइड के लिए नहीं देखने को मिलेगी। 3,73,000 की अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अब सेम तरीके से अगर हम पुट साइड की बात करें तो 23,500 का जो लेवल है गाइस, एज अ सपोर्ट यहां पर वर्क करेगा। 2,70,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसको काटकर अगर नीचे निकलता है तो 23,400 एंड 23,300 का लेवल हम देख सकते हैं। 82,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको निफ्टी में देखकर चल रहे हैं। अगर हम एज अ गैप अप की सिचुएशन की बात करें तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज यूएस मार्केट्स को गाइस थोड़ा सा मैं ब्रीफ में डिस्कशन कर रहा हूं, बिकॉज मैं ऑलरेडी इन डाटा को प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं। अब मैं सीधे से चार्ट पर आना चाहता हूं, दैट्स वाई मैं काफी जल्दी कर रहा हूं। तो आप यहां पर स्पीड को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा अगर आपके लिए विजिबल नहीं है। देन यूएस मार्केट्स को अगर आप देखेंगे, डाउ जोन की जो हमारी क्लोजिंग है 510 पॉइंट्स यहां पर पॉजिटिव में हुई। S&P 500 की बात करें 63 पॉइंट के साथ, नेस्डेक की बात करें 180 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग करते हुए देखने को मिली। नाउ यूएस मार्केट्स की ओर से यहां पर गैप अप होने के काफी हायर चांसेस हैं और स्पेशली यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक करें तो यहां पर सीधे से काफी निगेटिव टेरिटरी में थोड़ा सा हमें मूवमेंट देखने को मिला, क्लोजिंग देखने को मिली। तो एज अ यूरोपियन मार्केट्स के बेसिस पर एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होना चाहिए। तो ये आपको देखकर चलना है। अब जिस टाइप से गिफ्ट निफ्टी ने यहां पर क्लोजिंग दी है 133 पॉइंट्स पॉजिटिव टेरिटरी में, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा गैप अप हम देख सकते हैं या ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग कल के दिन हमें देखने को मिल सकती है। तो ये आपको देखकर चलना है ना, क्लियर कट आप देख सकते हो। और बाकी के जो निकेई, हैंगसेंग और ताइवान वेटेड है वो यहां पर नेगेटिव पॉइंट के साथ क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। सो चलते हैं अभी सीधे से चार्ट पर, चार्ट्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट देख लेते हैं। सी फर्स्ट वन, मैं थोड़ा सा सेंसेक्स को यहां पर सर्वोपरि रखूंगा बिकॉज मैं जनरली सेंसेक्स पर बात नहीं कर पाता हूं, वीडियो खत्म हो जाती है। सो फर्स्ट वन सेंसेक्स को रख लेते हैं। सी यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 78,000 की काफी क्लोजली हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। गाइस अगर ऊपर से यहां पर देखा जाए तो ऑलमोस्ट कितना अच्छा करेक्शन हमें निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिल चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 5% का यहां पर करेक्शन हमें अपने टॉप से देखने को मिल चुका है, जो कि आप देख सकते हो 5% के आसपास। अभी मार्केट में फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, इट्स अ हायर परसेंटेज चांसेस, बट क्या कॉन्जिक्यूटिव तरीके से देखने को मिल सकती है? द आंसर इज नो। यहां पर जो बेसिकली मार्केट है वो ट्राई करेगा छोटे मोटे कंसोलिडेशन फीस को बनाने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी ओनली ऑन 5 ट्रेडिंग सेशंस में हम अच्छा खासा कट यहां पर हमें देखने को मिल चुका है। अभी 78,000 का जो राउंड फिगर है, इसके नीचे अगर मार्केट निकल के सस्टेन करता है हमारा कल के दिन, देन वी कैन सी फर्दर गिरावट फॉर द डाउन साइड। अदरवाइज 78,000 मुझे लगता है यहां पर एज अ सपोर्ट कुछ टाइम तक वर्क करेगा, ऑलमोस्ट पूरी वीक तक भी कर सकता है। तो 78,000 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर सस्टेन किया तो नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी बन सकती है वो डाउन साइड के लिए जो फर्दर गिरावट है वो अप्रॉक्सीमेटली यहां पर आने के लिए ट्राई करेगा, जो कि 77,700 का है, 77,700
78,700 के आसपास तक जाने के लिए ट्राई करेगा। इसके नीचे फर्दर गिरावट होती है, देन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 77,500 के आसपास है। तो यहां तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है अगर हमारा प्रीवियस डे का लॉ, जो फ्राइडे के सेशन का जो लॉ है, उसको ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करता है। देन अभी अपसाइड के लिए अगर हम मूवमेंट देखें तो एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो वो है हमारा अप्रोक्सीमेटली 78,500 का। यहां पर कई हायर चांसेस हैं कि अगर मार्केट को डाउन साइड के लिए फिर से एक स्पाइक देना है तो 78,500 काफी अच्छा एरिया है। यहां से आप थोड़ा सा डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश कर चल सकते हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सेंसेक्स के अकॉर्डिंग काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा मार्केट एक टाइम कर सकता है, मतलब कि एक छोटी सी रेंज में मूवमेंट कर सकता है, कंसोलिडेशन फेस दिखा सकता है। बिकॉज इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अगर आप प्रीवियस डे भी जाओगे तो हमें थोड़ा सा मार्केट पॉज करता हुआ देखने को मिलता है। आप अगर हिस्ट्री को ट्रैक करोगे, यहां पर आप देखिए काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली है ना। यहां पर भी हमें 4 से 5 कैंडल कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल देखने को मिली, इसके बाद अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल देखने को मिली है ना। यहां पर भी आप देखेंगे मार्केट कंटिन्यू बेसिस पर जिस टाइप से रैली किया है, अच्छा खासा 5% का करेक्शन ओनली 5 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। तो एज माई एक्सपेक्टेशन यहां से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है, बट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन से यहां पर हम सेलिंग प्लान करके चल सकते हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एक चीज आपको ध्यान में होना चाहिए और हमेशा आपके माइंड में बनी रहनी चाहिए, हर एक बियर मार्केट में हर एक लेवल से सेल नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। हर एक अच्छे खासे बुलिश मार्केट में हर एक जोन से बाइंग नहीं किया जाता, ये छोटी सी चीज आपको अपने माइंडसेट में घुसा के चलना है ना। नाउ किस लेवल से हमें सेलिंग करना है, किस लेवल से हमें बाइंग करना है, वो सबसे हमारा ऑब्जेक्टिव एक नेसेसरी है जो आपको देखकर चलना चाहिए है ना। तो कल के दिन भी सेलिंग प्लान करके चलेंगे, बट एज अ जब मार्केट स्मॉल पुल बैक देगा और एज अ रेजिस्टेंस जोन के आसपास आएगा देन हम प्लान करेंगे। अभी यहां पर फ्रेश चार्ट पर चलते हैं और 15 मिनट के चार्ट पर मैं आपको सेंसेक्स में समझा देता हूं किस तरीके से मूवमेंट हमें बना के चलनी है। फर्स्ट वन रिमूव कर देते हैं सारे ड्रॉइंग्स को और चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। सी जहां पर एक्स एज अ ग्लोबल क्यूज और जिस टाइप से एक्सपेक्टेशंस हैं, एक गैप ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। फर्स्ट वन अगर सपोज गाइस मार्केट हमें यहां पर आता हुआ देखने को मिलता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 70, यहां पर आप देखेंगे जस्ट 78,800 के आसपास, इस लेवल के आसपास अगर मार्केट आता हुआ देखने को मिले देन हम यहां से एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, सेलिंग प्लान कर सकते हैं है ना। सपोज मार्केट ओपन होता है 200-300 पॉइंट हमारा सेंसेक्स में पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है ना, जस्ट चांसेस दिख रहे हैं। तो अपसाइड के लिए अगर आपको मूवमेंट दिखाता है 78,750 का लेवल, अगर मार्केट को डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट दिखानी है तो ये सबसे अच्छा खासा एरिया है, यहां से आप एक सेलिंग प्लान कर सकते हो 78,750 के आसपास से। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो देन वी कैन सी फर्दर अपसाइड मूव, अदरवाइज दिस इज अ बेस्ट लेवल, यहां से हम डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं, एक छोटी सी क्वांटिटी के साथ यहां पर बैट ले सकते हैं। तो ये आपको सेंसेक्स में ध्यान में रख के चलना है और अगर इस लेवल को काट के ऊपर सस्टेन करें तो फर्दर अपसाइड के लिए स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है और जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगी वो बेसिकली इस लेवल के आसपास जाने के लिए ट्राई करेगा जो कि 79,200 के आसपास है। तो ये क्लियर कट आपको मूवमेंट करके चलना है हमारा कल के दिन, मंडे के दिन। अब चलते हैं सेम टाइप से निफ्टी को देख लेते हैं। सी यहां पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम बात करें तो जो अच्छा खासा एरिया है यहां से सेलिंग प्लान किया जा सकता है वो है हमारा 23,800 या 900 का लेवल। मुझे नहीं लगता अगर मार्केट को फर्दर गिरावट दिखानी है तो इस लेवल को ब्रीच करके मार्केट दोबारा से अपसाइड के लिए मूव करेगा। तो दिस इज अ बेस्ट लेवल, यहां से आप सेलिंग प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट इस लेवल्स के अराउंड आता है 23,850 एंड 800 के आसपास। नाउ दिस इज अ बेस्ट सिनेरियो, यहां से सेलिंग प्लान किया जा सकता है बट विद द स्मॉल क्वांटिटी, बिकॉज जस्ट आप मार्केट का बिहेवियर देख रहे हो, मार्केट एक दिन डाउन साइड के लिए अच्छा सा मूव दिखाता है, सेकंड डे उसको रैली को अपसाइड के लिए कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज अ बेस्ट लेवल, यहां से सेलिंग प्लान की जा सकती है। अब डाउन साइड अपसाइड के लिए अगर इस लेवल को सपोज जो कि हमारा 23,850 का लेवल है, इस लेवल को अगर ब्रेक करके ऊपर गया और सस्टेन किया देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी, और जो नेक्स्ट एरिया निकल के आएगा फुट अपसाइड
वो अप्रॉक्सीमेटली 24,000 या 23,900 का हमें देखने को मिल सकता है। तो ये आपको देखकर चलनी है। आप देखोगे 24,000 काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया है, जिसके आसपास से अगेन हमें सेलिंग प्रेशर प्लान करके चलना है, बिकॉज अब इजीली 24,000 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर नहीं निकलेगा। प्रीवियस डे भी आपने सेम सिनेरियो देखा, यहां पर क्या हुआ, अच्छा खासा लोगों को ट्रैप किया, एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल बनाई, इसके ऊपर भी गया बट स्टिल सस्टेन नहीं कर पाया, और सेकंड कैंडल में ही हमें डाउन साइड के लिए धराशाही होता हुआ मार्केट देखने को मिला। तो दिस इज अ बेस्ट सिनेरियो जो आपको कल के दिन याद रख के चलना है और इस टाइप से आपको मूव करके चलना है। अब सेम टाइप से चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली कुछ सिनेरियो है, यहां से हमें सेलिंग प्लान करके चलना है। सो जस्ट यू कैन सी, स्पेल मिस्टेक, या नाउ बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट पर हमें कौन सा लेवल ध्यान में रख के चलना है। फर्स्ट वन, बेस्ट जो सेलिंग का सिनेरियो बनेगा वो है 51,200 का। मुझे नहीं लगता कि 51,000 अगर अप्रोक्सीमेटली फ्लैट 80 में कल मार्केट्स ओपन हुए तो 51,000 का फर्स्ट हर्डल, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो 51,250 या 200 का लेवल, दिस इज अ बेस्ट लेवल, यहां से सेलिंग प्लान की जा सकती है। और अगर इस लेवल को काट के ऊपर निकलता है तो 300 350 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। 51,250 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है और ऊपर सस्टेन करता है, देन जो हमारा सेलिंग का प्लान होगा वो बेसिकली 51,500 के आसपास है। दिस इज अ लेवल, यहां से सेलिंग प्लान की जा सकती है। तो ये आपको सिंपली ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। सो आई होप गाइस आपको विदाउट किसी कंफ्यूजन के यहां पर क्लियरिटी देखने को मिल रही होगी कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। फर्स्ट वन 51,200 का लेवल है ना, सी फर्स्ट वन 51,000 का राउंड फिगर, इस लेवल को ब्रीच करके या गैप ओपनिंग होता है, इस लेवल के ऊपर ओपनिंग होता है, तो हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, इस लेवल को, इसके नीचे जब तक निकल के सस्टेन नहीं करेगा डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट नहीं देगा। और अगर अप साइड के लिए निकलता है तो 51,250, दिस इज अ बेस्ट लेवल, यहां से सेलिंग प्लान की जा सकती है, पुट साइड का मूवमेंट किया जा सकता है ना। अब इन लेवल्स को अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो 100 से 70 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो नेक्स्ट सिनेरियो, दिस इज अ 51,500, यहां से अगेन एक डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है, बिकॉज यू कैन सी द फर्स्ट 3 15 मिनट कैंडल, ये हमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। तीनों कैंडल्स का जो अप्रोक्सीमेटली हाई है वो 51,550 या 500 के आसपास है। तो दिस इज अ बेस्ट सिनेरियो, यहां से सेलिंग प्लान की जा सकती है। तो ये आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं, काफी कम शब्दों में, काफी छोटे वर्ड्स में आपको समझाने के लिए ट्राई किया गया है। नाउ आप स्ट्रेटजीज को देख लीजिए, कल के दिन हमें एग्जैक्टली करना क्या है। सो यहां पर आप कुछ छोटे शब्दों में 2 से 3 शब्दों में क्लियरिटी देखने को मिलेगी। सो यहां पर आप देख सकते हैं, जब तक बैंक निफ्टी 51,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है, आपको डाउन साइड के लिए फर्दर अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा। सो जब तक बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर निकल के सस्टेन ना करे, हर एक राइज पर डाउन साइड के लिए आपको मौका देता रहेगा। तो ये सिंपल सी चीज ध्यान में रख के चलना है। सेम तरीके से निफ्टी पर भी हम यहां पर छोटी सी क्लियरिटी दे देते हैं। नाउ हियर इट इज। नाउ निफ्टी पर क्या ध्यान में रख के चलना है, निफ्टी पर जब तक निफ्टी 24,000 का हमारा राउंड फिगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन ना करे, ऊपर नहीं निकल जाता और सस्टेन नहीं करता, हर एक राइज पर डाउन साइड के लिए मौका देता रहेगा। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करके चलना है। आई होप गाइस मैंने अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई किया है। दिस इज अ स्मॉल वीडियो जिसमें क्लियर कट आपको स्ट्रेटजीज बताई गई है। सो इसी के साथ क्लोज करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलेगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।